चैनल प्रियंका तायरी मैथ क्लासेस। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि मीडियन लाइक है जो हम मीडियन मॉड करते हैं ना, उनमें से एक ही उसका पार्ट है मीडियन। जो मीडियन है वो मीडियन होता क्या है? लाइक एज एक सिंपल वे से देखा जाए तो मीडियन हमारे पास मिड टर्म होती है। लाइक एज हमारे पास कोई भी 9 नंबर है, सपोज 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सपोज मेरे पास ये 9 नंबर है ना। मीडियन का मतलब ही क्या है, जैसे नाम से क्लियर है, इसका मिड पॉइंट है ना। तो इसमें तो सिंपल पहले हम क्या करते हैं कि डाटा को अरेंज कर लेते हैं एक सीक्वेंस में। वो बताती हूँ कि अरेंज कैसे करना है। ये तो ऑलरेडी अरेंज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो सिंपली देखा जाए कि इसका मीडियन क्या होगा, तो 4 टर्म हम ऊपर से छोड़ देंगे, 4 टर्म हम नीचे से छोड़ देंगे, जो बीच वाला होगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन। लेकिन ये तो हमारे पास 9 नंबर है ना। 9 नंबर मतलब ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर आ जाए तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो दैट मीन जो हमारा मीडियन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब हमारे पास जो नंबर ऑफ काउंटिंग है वो अगर हमारे पास इवन नंबर हो या फिर क्या हो, ऑड नंबर हो। लेकिन मीडियन का सम करने से पहले हमें किसी भी डाटा को, जो भी हमें डाटा दिया है कि उसको हमने मीडियन उसका फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम उसे एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या है, जैसे हम उसे एक असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। जैसे मेरे पास ये नंबर है 2, 3, 5, 7, 9, 11। मैंने ये नंबर ले लिया। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जो हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे पहले छोटी टर्म आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे हम लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, पहले फर्स्ट चढ़ गए, फिर सेकंड चढ़ गए, फिर थर्ड चढ़ गए, तो वो हमारे पास क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। सिमिलरली हमारे पास ये क्या है 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आता है 5 के बाद क्या आता है 7 के बाद क्या आता है 9 के बाद क्या आता है 11। अगर मेरे पास ऐसे कुछ नंबर दिए होते ऐसे, तो ये देखो ये डाटा मेरे पास अरेंज नहीं है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। जैसे हम ऊपर से क्या आते हैं, नीचे आते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, अरेंज है। तो जैसे ऐसे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं 4, 5, 9, 11, 8, 6, 2। मैंने ये एग्जाम्पल ले ली। तो हमारे पास जो मीडियन है वो एन पे डिपेंड करता है। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कि हमारे पास टर्म्स कितनी है, वो इवन है कि ऑड। अगर इवन है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है, अगर ऑड है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है। पहले जैसे देखो इसे काउंट करते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एन हमारे पास कितना है 7। किसी भी सम को मीडियन को सॉल्व करने से पहले उसे डाटा में क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। तो हम इसे अरेंज कर रहे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इसे कंप्लीट लिख सकते हो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे आएगा, पहले छोटी टर्म, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो दैट मीन्स ये हमारे पास कितना आ गया 2, 4, 5, 6, 8, 9 और 11। मैंने क्या किया, जो डाटा गिवन था उसे एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया, और मैंने उसे किस ऑर्डर में अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारे पास कितनी टर्म्स होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मीडियन का सम करने से पहले फर्स्ट स्टेप है कि आपने डाटा को एक ऑर्डर में अरेंज करना है, कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, आपने एन को काउंट करना है कि जो आपकी एन है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो इवन है कि ऑड है। इवन मतलब जो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। जो जैसे नंबर्स है ना, इसकी वीडियो मैंने पहले डाल रखी है कि नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन प्राइम सारे नंबर्स, उसकी डिटेल मैंने बता रखी है, आप इसी वीडियो से चेक कर सकते हो। एन अब हमारे पास ऑड नंबर है। जब हमारे पास एन ऑड नंबर हो तो उसके लिए जो मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन को हम कैपिटल एम से भी नोट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, आप इसे आइटम भी लिख सकते हो, आइटम्स और टर्म्स भी लिख सकते हो, जी आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज करो, ऑब्जर्वेशन, आइटम और टर्म। अब देखो एन हमारे पास क्या है 7 +1/2th। मैं आइटम लिख रही हूँ यहाँ पे, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। थर्ड 7 +1/2th थर्ड का मतलब क्या होता है, कौन सी टर्म है हमारे पास, 7 +1/2 मतलब 8/2th आइटम। 8/2 का मतलब 4th आइटम। जब तक हम इसकी वैल्यू नहीं पुट करते तब तक आपने जो मैंने थर्ड आया ना, थर्ड आएगा। जब मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी तब तो हट जाएगा।
फोर्थ का मतलब क्या है, जो चौथे नंबर पे कौन सी टर्म है, वो चौथे नंबर पे टर्म किसमें चेक करना है हमने, जिस डाटा को हमने अरेंज किया है। अरेंज किया हुआ डाटा हमारे पास ये वाला है। अब देखो इस पे फोर्थ नंबर कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब जो हमारे पास मीडियन है वो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन ये तब आया जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी, ऑड। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, इवन होगी, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने पहले आपको यहाँ पे बताया था कि अगर मेरे पास ऑड नंबर हो तो ऑड नंबर में तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इक्वल टर्म्स हमने ऊपर से छोड़ दी, इक्वल टर्म नीचे से छोड़ दी, मिड वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। सेम जी एग्जांपल मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दी। ये देखो, ये हमारे पास जो डाटा था उस डाटा को मैंने एक ऑर्डर में अरेंज किया, फॉर्मूला अप्लाई किया और मेरा आंसर कितना आ गया, 6। लेकिन ये तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके किया ना, डायरेक्ट वे से देखा जाए तो मैंने क्या किया, यहाँ में ऊपर में सेम टर्म मैंने छोड़ दी और नीचे से भी छोड़ दी, तो बीच में कितना आ गया, 6। तो हमारा मीडियन भी तो 6 ही आया ना। तो इसका मतलब जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड हो तो जो मिड वाली टर्म होती है, जो डाटा हम अरेंज करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, मीडियन होता है। अगर हमारे पास इसकी बजाय नंबर ऑफ टर्म्स है वो जो अगर इवन नंबर में आ जाए तो इवन नंबर में हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड उसका सेम है कि जो भी हमारे पास डाटा गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे, ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। मैं सेम डाटा ले रही हूँ, बस यहाँ पे एक नंबर डाल देती हूँ, 1 डाल देती हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो n है, n 7 की बजाय कितना हो गया, 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 8। अब यहाँ पे जो मैंने डाटा अरेंज किया था 1 तो आगे आएगा ना, क्योंकि 1 सबसे छोटा है और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो छोटा नंबर तो आगे आएगा। अब यहाँ पे जो n है, n इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए जो मीडियन है उसका फॉर्मूला क्या है, n/2th आइटम प्लस, ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, n/2 प्लस 1th आइटम बाय 2। ध्यान रखना, जो मैंने अभी अभी आपको ऑड नंबर के लिए करवाया है उसका फॉर्मूला ये वाला करवाया है, n प्लस 1/2th आइटम, ये करवाया मैंने, किसका, मीडियन का। इसमें और इसमें बहुत फर्क है। क्या फर्क है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास n होगी उसमें पहले 1 ऐड करेंगे, फिर उसको 2 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो n होगी पहले उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर उसमें 1 क्या करेंगे, ऐड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है जो सारी टर्म के नीचे है, यहाँ पे 2 किसके नीचे, सिर्फ n के नीचे है, तो इसका जरा ध्यान रखना। अब देखो जो n है, n हमारे पास कितनी है, 8। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, 8/2th आइटम प्लस 8/2 प्लस 1th आइटम बाय 2। 2 1s are 2, 2 4s are 8। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 4th आइटम प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 4 प्लस 1th आइटम। अगर आप सम को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपकी मिस्टेक कभी भी नहीं पड़ेगी। अगर आप शॉर्टकट मेथड अपनाओगे ना कभी गलती पड़ ही जाएगी। तो 4th आइटम प्लस 5th आइटम बाय 2। अब देखो 4th और 5th जो मैंने ऑड नंबर के लिए करवाया था वो सिंगल टर्म आती थी और अब हमने जो डाटा अरेंज किया उसमें चेक कर लेते थे। ये भी मेथड सेम है। 4th आइटम जो हमने डाटा अरेंज किया है उसमें 4th टर्म कौन सी है, 4th टर्म कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th, तो कितना आ गया, 5। 5th टर्म कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th और 5th, कितना आ गया, 6। एक बात का ध्यान रखना, बार बार बोल रही हूँ कि जो हम जो नंबर थर्ड चेक करते हैं ना, वो जो डाटा अरेंज किया हुआ है उसमें से देखना है, गिवन डाटा में नहीं देखना। तो ये कितना आ गया, 11/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर मीडियन का। आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, 2 5s are 10, 1.5, तो कितना आ गया, 5.5। इसका मतलब जो मीडियन है वो हमारे पास कितना आ गया, 5.5। कैपिटल एम को हम किससे नोट करते हैं, मीडियम को कैपिटल एम से। आप एम भी लिख सकते हो और मीडियम भी लिख सकते हो, जी आपकी इच्छा है। तो हमारे पास जो मीडियन है, जो 2 केस अराइज हो गए, इसके इवन नंबर और ऑड नंबर। जब ऑड नंबर है तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन, और जब ऑड नंबर है तो दिस वन फॉर्मूला।
अब इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो मैं करवाऊंगी उसमें क्या होगा कि आपको क्लास इंटरवल दिया होगा और क्लास इंटरवल में से हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है और इसमें जो होगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो भी हम इसके रिगार्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।